बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हकीम गिल और आप सब ठीक ठाक होंगे। जब हम वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, वेदर जो होता है वो आपका डे टू डे वीक का एक जो माहौल है, जो तब्दीली है, मौसमी तब्दीली उसको कहते हैं। जब क्लाइमेट जो होता है वो एक डेकेड से 3 डेकेड यानी कि 10 साल से 15 साल, 20 साल, 30 साल जो एक सिस्टम चल रहा होता है, जो सिस्टम का एक तसलसल होता है माहौल में, जब वो तब्दीली आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट। इसलिए अभी लोग ये नहीं कहते कि वेदर चेंज हुई, वो क्लाइमेट चेंज का वर्ड बोला जाता है। और क्लाइमेट चेंज का वर्ड यही है कि पहले जब इस खिते में हमारे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थी, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत कम थी, अगर थी भी तो वो प्लांट्स जो है उसको सिक्वेस्ट कर लेते, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते थे। और हमारे जो है वो खिते के अंदर एक कार्बन का लेवल भी कंट्रोल था, हीट वेव का भी लेवल कंट्रोल था, प्लस वेदर जो पैटर्न था, रेन पैटर्न था, वो एक सिलेक्टिव रेन पैटर्न था। हमें पता था कि मानसून का स्पेल इस वक्त आएगा, बाकी रेन पैटर्न ये आएंगे। उसके अकॉर्डिंगली फार्मर अपनी फसलों को, अपनी जो जो भी जिनास है उसको सोने के लिए सारे अरेंजमेंट कर लेता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आबादी बढ़ती गई। हम जो लोग हैं उन्होंने वेजिटेटिव एरियाज़ को कटिंग करके उसको प्राइवेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी, और बगैर इस चीज़ की केयर किए कि इसका इम्पैक्ट क्या है, तो उससे क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। क्योंकि जो कार्बन एब्जॉर्ब करने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी, जो मुफ्त में एक सिक्वेस्ट करती थी कार्बन, वो हमने काटना शुरू कर दी। जब काटना शुरू कर दी तो वो कार्बन एयर में सस्पेंडेड यानी फ्री कर दी। और उसकी वजह से क्या हो, उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता गया। हालांकि ये प्री इंडस्ट्रियल जो इरा से अब तक जो टेम्परेचर 1.5 to 2 सेंटीग्रेड, लेकिन ये इट्स टू मच। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ग्लेशियर मेल्ट करना शुरू हो गए। हमारी जो आइस है, जो ज़मीन है, जो हमारे पहाड़ी इलाकों में स्नो पड़ती थी, वो काफ़ी देर उधर पड़ी रहती थी। वो एक वाटर रिजर्वायर होता था, वो मेल्ट होती हैं। जब वो मेल्ट होती हैं या ग्लेशियर लेक लेक आउटवर्स्ट होती है, ग्लोव्स के नाम पे जो फ्लड आता है, उससे क्या होता है, फिर लोअर लोअर एरिया जितने भी हैं, जितने भी आबाद एरियाज़ हैं, वो तबाही की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इन तमाम की वजह हम खुद हैं। जब हमने प्लांटेशन से प्यार करना बंद कर दिया, जब हमने जो मेच्योर प्लांट्स उनको काटना शुरू कर दिया, अगर काटे उनकी रिप्लेसमेंट करना छोड़ दी। हम सब मिलके अगर आज भी प्लांटेशन करें, नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज कर दें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 25 एरिया, अगर 25% एरिया ऑफ किसी भी कंट्री का, सोसाइटी का, अगर अंडर फॉरेस्ट चले जाएगा तो वो एरिया एक ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा। दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसको हम नेगेटिव कार्बन कहते हैं या ज़ीरो एमिशन है, वो भूटान है। उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। और पाकिस्तान में राउंड अबाउट अभी 3.5% अंडर फॉरेस्ट है, और इस पे अभी भी कोशिश लगेगा 5 या 6% पे चले जाए। हम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो फार्मिंग कम्युनिटी हैं, उनको चाहिए कि ज़्यादा प्लांटेशन लगाएं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वहाँ पे रेन पैटर्न भी स्टेबल हो जाएगा, प्लस जो हाई टेम्परेचर की वजह से सीड जर्मिनेशन नहीं होता, वो ख़त्म हो जाएगा। सीड जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ सीड जब जर्मिनेशन इंक्रीज होगी तो आपकी जो है आउटपुट भी अच्छी होगी। उसकी बाद ही हाई टेम्परेचर की वजह फ्रूटिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मैचुरेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इंसेक्ट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, फंगस का अटैक से बच जाती है। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स जो है वो इसी पेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से ही मसाइल का शिकार है। इसलिए हम सबको मिलके क्लाइमेट चेंज की जो आने वाली जो मसाइल हैं, इसको ऐसा